हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। बड़ा ध्यान से फिगर दिखा गया है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज बच्चे इस एक्सरसाइज में इसी सवाल को लेके होते हैं, प्रूविंग के मामले में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा हमें ट्राइंगल्स को अलग करके पढ़ना होगा। जैसे देखिए, दिया गया है AC इज इक्वल टू AE, यानी ये जो लाइन है AC दिख रही है, लाइन AC ये बराबर है किसके, AE के बराबर दे रखा है, ठीक। और AB इज इक्वल टू AD, ये वाली लाइन इसके बराबर दे रखा है। एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, BAD देखिए BAD यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू EAC यानी इस वाला एंगल के बराबर है। BAD इज इक्वल टू EAC। आपको प्रूव करना है सो दैट BC इज इक्वल टू DE, यानी ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ BC ये बराबर होगी किसके, DE के बराबर होगी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको काम ये करना पड़ेगा कि दो ट्राइंगल अलग कर लो। सबसे पहला काम, दो ट्राइंगल अलग कर लो। अगर आपको BC को और DE को इक्वल दिखाना है तो जरा सोचो कौन से ट्राइंगल हम लें जिससे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट करने पे BC और DE आपस में इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहला काम ट्राइंगल सिलेक्शन का होता है कि हम ट्राइंगल सेलेक्ट कौन से करें। अब देखो BC किस ट्राइंगल का हिस्सा है। अगर हम BD केवल लेते हैं तो BD में तो BC आएगा नहीं, तो हमें BC की पूरी लेंथ लेने के लिए हमें ट्राइंगल ABC लेना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ये मैंने अलग से बना दिया, ट्राइंगल ABC ले लिया। इसके बाद हमें DE चाहिए। क्या चाहिए, DE के लिए हमें ADE लेना पड़ेगा, ADE लेना पड़ेगा। तो ABC यानी ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है वो ADE इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट अगर हम दिखा दें तो ये BC की लेंथ है और जो DE की लेंथ है आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक। बहुत सिंपल सा काम इतना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वो ट्राइंगल लिखना है जिन ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है। इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ADE दिख रहा है, ABC और ADE। अब देखो ध्यान से, AB है, AB बराबर है AD के, यानी इसमें मत देखो, इसमें देखो AB बराबर है किसके, AD के, दिख रहा है। AB बराबर AD यहाँ दे रखा है, तो ये लाइन इसके बराबर हो गई। और उसके बाद AC ये वाली जो लेंथ है वो बराबर दी है किसकी, AE के बराबर दे रखी है। तो दो साइड तो हो गया और बीच का एंगल भी दिया गया है, लेकिन एंगल कंप्लीट नहीं है। जैसे ध्यान से देखो, हमने ट्राइंगल लिया है ABC, यानी हमें इस पूरे एंगल का, इस पूरे एंगल का ABC का ट्राइंगल लिया है। तो अगर हम एंगल इक्वल दिखाएंगे तो इस पूरे एंगल इक्वल दिखाएंगे, लेकिन इतना पूरा इक्वल नहीं दिया गया है। इसी में से एक कंडीशन काट दी गई, देखो यहाँ से AD खींचा गया ना और ये वाला एंगल इक्वल दिया गया है। तो यानी ये जो बीच का एंगल इतना अतिरिक्त बच रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें। तो अगर हम यही थोड़ा सा काम ये कर लें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AD आपको दे रखा है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। ध्यान से देखो, BAD इज इक्वल टू EAC दे रखा है। अगर मैं इस BAD में DAC ऐड कर दूं, ध्यान से देखो DAC ऐड कर दूं BAD में, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD और प्लस एंगल DAC। अब एक तरफ तो ऐड होगा नहीं, दोनों तरफ ऐड होगा, तो यहाँ भी लिख दो ही एंगल EAC और प्लस एंगल DAC। जब ऐड होगा तो BAD में और जब DAC ऐड हो जाएगा तो पूरा एंगल BAC हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये BAC होगा, बोलो होगा, बताओ बच्चा, हो जाएगा ना। दिस इज एंगल BAC, ठीक, यानी ये वाला पूरा एंगल, ठीक, BAC। अब इधर हुआ, अब ऐसे EAC था, EAC यानी इतना एंगल था, इसमें जुड़ गया DAC, तो जो DAC जुड़ गया तो EAC और प्लस CAD ये जब जुड़ा तो EAD हो जाएगा, यानी ये वाला पूरा एंगल, बोलो बच्चा, होगा कि नहीं होगा, ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल EAD, ठीक, यानी ये वाला एंगल। बताओ दोनों इक्वल हो गए ना। अब देखो ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो SAS, ठीक, यानी बाई सास, जिसे हम कहते हैं मन्नू की सास। चलो अब ट्राइंगल में देखें, ये तो हमने इतना लिख के छोड़ दो, इसे चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कुछ भी कर दो। अब ध्यान से देखो, BA दिख रहा है, BA या फिर AB लिख दो, यहाँ AB लिखा हो तो AB लिख दो। यहाँ AB इज इक्वल टू AD है,
यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। और एंगल BAC यानी BAC यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल EAD यानी इस वाले एंगल के बराबर है। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया। ये है हमें क्या रीज़न था बेटा, ये गिवन था और ये प्रूव्ड अबव लिखते हैं, हमने ऊपर प्रूफ किया। या फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डाल दो। इसके बाद AC दे रखा है, क्या दे रखा है AC यानी ये वाली लेंथ किसके बराबर है AE के। AC इज इक्वल टू क्या दे रखा है AE दे रखा है। ये भी क्या है बेटा गिवन है। तो साइड एंगल साइड बाई SAS किसके द्वारा SAS यानी सास किस सास मन्नू की सास बाई SAS ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमने सेलेक्ट किया था ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE। दोनों कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABC यानी यह ट्रायंगल ADE यानी इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दोनों हमने अलग बना दिया था। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT से ये जो BC वाली लाइन है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये DE के इक्वल हो जाएगी। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू DE हो जाएगा। बोलो हुआ ठीक, यही प्रूव करना था आपको और कुछ नहीं। आसान सी प्रूविंग है, ठीक है, एकदम सिंपल सा काम। बस ध्यान रखना कि पहले इस एंगल को इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में ऐड कर देना, तो अपने आप ये BAC और ये EAD बराबर हो जाएंगे। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।